शोवित और अंजलि की शादी हुई तो बहुत धूमधाम से थी, लेकिन शादी के बाद दोनों में वो मोहब्बत कायम ना हो सकी जो दोनों ही चाहते थे। धीरे धीरे शादी के 5 साल गुजर गए। इन 5 सालों में उन दोनों के बीच रिश्ता बेहतर न रह सका। कुछ समय बाद उनके बीच कलह इतनी बढ़ गई कि साथ रहना मुश्किल हो गया। दोनों के बीच लगातार झगड़े होते रहते थे, कभी आर्थिक तंगी को लेकर, कभी परिवार वालों के हस्तक्षेप को लेकर और कभी आपसी मतभेदों के कारण। धीरे धीरे ये झगड़े इतने बढ़ गए कि दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। फिर एक ऐसा दिन आया कि दोनों की राहें जुदा हो गईं। अंजलि एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला थी, लेकिन शादी के बाद उसने घर संभालने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। दूसरी ओर शोभित एक निजी कंपनी में नौकरी करता था, मगर उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह अपनी और अंजलि की ज़रूरतों को अच्छी तरह पूरा कर सके और गृहस्थी की जिम्मेदारी अच्छे से उठा सके। किराए का घर भी छोटा था। इन सब वजहों से अंजलि और शोभित में आए दिन झगड़ा होता रहता था। गरीबी और आपसी मतभेदों की वजह से उन दोनों के बीच कभी मोहब्बत पैदा नहीं हो सकी। तलाक के बाद अंजलि को ससुराल छोड़नी पड़ी और वह अपने मायके आ गई, लेकिन वहाँ भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और भाई बहनों की भी शादियाँ हो चुकी थीं। घर में भाई भाभी, उनके बच्चे सभी रहते थे। सभी अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त थे। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां थीं। ऐसे में अंजलि घर में अकेली पड़ गई थी। उसके लिए अकेले जीवन यापन करना कठिन हो गया। अब उसके सामने अपने खर्चे का भी संकट खड़ा हो गया। वो सोच रही थी कि बेकार तलाक दिया, रोजी रोटी का संकट और आन पड़ा। कभी वह सोचती, चलो रोज रोज की कलह से अलग होने का निर्णय सही लिया। आर्थिक समस्या से निपटने के लिए वो कोई नौकरी कर लेगी। ये अंतर्द्वंद उसके मन में चलता रहता। शुरुआत में अंजलि ने कई जगह नौकरी ढूंढी, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। उसने जो टेक्निकल कोर्स किए थे, उनकी मांग वर्तमान में बहुत कम रह गई थी। पढ़ाई पुरानी हो चुकी थी और अनुभव भी बहुत ज़्यादा नहीं था। कुछ दिनों तक उसने ट्यूशन पढ़ाने का काम किया, मगर इससे इतनी आमदनी नहीं हो पाती थी कि वह अपने रोज़मर्रा के पूरे खर्चे उठा सके। बीमार होने पर उसको अपना इलाज भी सस्ता मद्दा कराना होता था। अब उसने ट्यूशन के साथ कोई पार्ट टाइम काम करने की योजना बनाई। वह साप्ताहिक बाजार में कपड़े की दुकान लगाने लगी। इससे आमदनी में कुछ इजाफा हुआ और उसको एक पार्ट टाइम काम मिल गया। आखिर पेट भरने के लिए उसको कुछ तो करना ही पड़ता। जब भी वह दुकान पर सामान बेचती, उसको लगता कि शायद शादीशुदा जीवन को तोड़ना उसका गलत फैसला था। अंजलि को याद आता कि एक समय था जब वह शोभित के साथ अच्छे दिनों का सपना देखती थी। उसे उम्मीद थी कि उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल होगी, लेकिन अब हालात बिल्कुल विपरीत थे। ना शोभित का साथ, ना शादीशुदा जिंदगी का आराम। एक दिन जब अंजलि अपनी दुकान लगाकर सामान बेच रही थी, उसी समय सड़क पर अतिक्रमण हटाने वाली टीम आई, जिसका नेतृत्व शोभित कर रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र अंजलि पर पड़ी, जो कपड़े बेच रही थी। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये अंजलि है, लेकिन उससे विश्वास करना था, क्योंकि वह अंजलि ही थी। उसको देखकर वो शांत और गंभीर हो गया। फिर अंजलि से बोला, यहाँ से तो दुकान हटानी पड़ेगी। यह रोड की पटरी है। अगर तुम्हें जगह मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास आना, मैं दिलवा दूंगा। यह कहकर वो चला तो गया, लेकिन पूरे रास्ते उसके दिमाग में यही विचार चल रहा था कि आज अंजलि कुछ पैसों के लिए कितनी मेहनत कर रही है। अगर वो कलह ना करती तो उसकी ज़िंदगी में ये दिन क्यों आता। कहीं ना कहीं वो भी असफल रहा, जो अपनी गृहस्थी ना बचा सका। आखिर अंजलि उसकी पूर्व पत्नी है। शोभित के जाने के बाद अंजलि भी यादों के सागर में बहती हुई अपनी आंखों की पलकों को नम कर चुकी थी। वह सोच रही थी कि अगर वो थोड़ा दर्द झेल लेती तो वह अपने पति के साथ होती। आज वो अधिकारी बन चुका है,
काश वो दिन ना आया होता जिस दिन मेरा तलाक हुआ था। उधर शोभित सोच रहा था कि अंजलि को दुकान लगाने की जगह ना मिले तो वो उसके पास आए और वो उससे अपने दिल की बातें कर सके। अगला दिन भी आ जाता है लेकिन अंजलि उसके पास नहीं जाती। वो सोचती है अगले वीक जब दुकान लगाएगी तब देखेगी जगह मिलती है कि नहीं। उधर शोभित इंतजार करता है। फिर वह एक दिन अंजलि की तलाश में चल पड़ता है। वह मंगल बाजार जाकर आसपास के दुकानदारों से अंजलि के बारे में पूछता है। वह अंजलि के घर का पता मालूम कर लेता है। एक दिन जब वह अपनी दुकान लगाए कपड़े बेच रही थी, शोभित उसके पास पहुंच गया। वह कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे से उसके पास आया और बोला, अंजलि, तुम यह काम क्यों कर रही हो? अंजलि ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। उसने संयम रखते हुए कहा, और क्या करूं शोभित, अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। शोभित को एक आघात सा लगा। वह एक पल के लिए खुद को अंजलि के हालात का जिम्मेदार समझने लगा। वह असमंजस की स्थिति में पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तलाक के बाद अंजलि की जिंदगी इतनी कठिन हो जाएगी। शोभित ने अंजलि से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती थी। वह अपने काम में लगी रही, मगर शोभित वहीं खड़ा उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अंजलि ने एक कड़वी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, अब किस हक से मेरी मदद करना चाहते हो शोभित? जब साथ थे तब तो एक दूसरे की कदर नहीं कर पाए। अब जब रास्ते अलग हो चुके हैं तो यह हमदर्दी क्यों? अगर पहले ही ऐसी हमदर्दी दिखाई होती तो आज ये नौबत ना आती। अब तो मैं पुरानी यादों से बाहर निकलना चाहती हूँ। शोभित चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने बहुत पहले अंजलि से दूर जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि यह दूरी सिर्फ शोभित की तरफ से ही नहीं बल्कि अंजलि की तरफ से भी हो चुकी थी। वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया, मगर उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या उसने सही किया? क्या तलाक ही उनकी समस्याओं का हल था? क्या अंजलि को उसकी मदद लेनी चाहिए थी? कहीं ना कहीं शोभित को भी अपने किए पर पश्चाताप था। अगले कुछ दिनों तक शोभित परेशान रहा। वह सोचता रहा कि वह अंजलि की मदद कैसे कर सकता है, लेकिन फिर उसे याद आया कि अंजलि ने खुद ही मदद लेने से इनकार कर दिया है। यह सोच उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने खुद को संभाला। उधर अंजलि ने भी इस घटना के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। उसके लिए जीवन एक संघर्ष था और वह इस संघर्ष से अकेले ही लड़ना चाहती थी। उसने मेहनत मजदूरी के साथ साथ फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जोड़े और एक कंप्यूटर कोर्स में दाखिला लिया। कुछ महीनों के कठिन परिश्रम के बाद उसे एक छोटे कार्यालय में नौकरी मिल गई। अब वह कपड़ों की साप्ताहिक अस्थायी दुकान लगाना बंद कर चुकी थी और अपने पैरों पर खड़ी होने की राह पर थी। उसकी आमदनी बढ़ गई थी, जिससे जिंदगी आसान हो गई थी। शोभित को जब यह खबर मिली तो उसने मन ही मन अंजलि के हौसले को सलाम किया। उसे एहसास हुआ कि अंजलि ने जिस संघर्ष से गुजरकर खुद को संभाला, वह किसी भी तरह की सहायता से ज़्यादा बेहतर था। समय बीतता गया। अंजलि की मेहनत रंग लाई। वह अपनी लगन, योग्यता और काम में अनुशासन, ईमानदारी के बल पर एक अच्छे पद पर पहुंच गई। अब वह पहले से कहीं ज़्यादा आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। एक दिन उसकी मुलाकात फिर से शोभित से हुई, लेकिन इस बार अंजलि के चेहरे पर कोई दुख या तकलीफ नहीं थी। वह मुस्कुराई और बस इतना बोली, शोभित, अब मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। मैं अपना बीता समय भूलना चाहती हूँ। जब हम साथ रहकर भी साथ ना रह सके, शायद आगे भी ना रह सकें। अगर दोबारा अलग हुए फिर बहुत तकलीफ होगी। हो सकता है मेरी किस्मत में यही सही हो। शोभित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे खुशी है कि तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं।
दोनों एक दूसरे को देखकर समझ गए कि अब उनके रास्ते अलग हैं, लेकिन वे दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चुके थे। ये कहानी उन सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो तलाक और विधवा होने के बाद टूट जाती हैं, सबकी मोहताज बन जाती हैं। वह खुद को भावनात्मक और आर्थिक रूप से मजबूत कर जीवन की कठिनाइयों का हौसले के साथ मुकाबला कर अपने जीवन को आसान और सफल बना सकती हैं। अंजलि ने साबित कर दिया कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास हो तो कोई भी परिस्थिति बदली जा सकती है। परिस्थितियां हमें तोड़ नहीं सकती जब तक हम खुद हार मानने का फैसला ना करें।